हेलो साथियों, कैसे आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 10th और चैप्टर था हमारा समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज में 5.2 चल रही थी। क्लियर। दो एक्सरसाइज दो पार्ट हम कर चुके हैं 5.2 के, आज तीसरा पार्ट है। देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। एपी एक सीरीज दे रखी है समांतर श्रेणी आपको, और इसमें पूछा है कि कौन सा पद आपका 78 होगा। ठीक है, कौन सा पद 78 होगा। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ये प्रथम पद होता है ए बराबर, और सार्वंतर कैसे निकालते थे डी। यहाँ लिखने की जरूरत है क्या मुझे? चलो लिख देते हैं सार्वंतर। ठीक है, कैसे निकालते थे? T2 माइनस T1 करते थे। तो 8 माइनस 3 कितना आया? 5 आया। देखो कौन सा पद, जैसे कल आ रहा था पांचवा पद, तो मैंने बताया था n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछा गया है? n पूछा गया यहाँ पे, और ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी an की दे रखी है। क्लियर, इस बात को आप समझना थोड़ा सा। तो n इसमें पूछा गया है और an आपको दे रखा है 78। ठीक है, तो अब आप इसमें फॉर्मूला जानते हो। वी नो दैट क्या कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू लगाओ 78, a कितना था प्रथम पद 3, n आपको निकालना है -1, और d की वैल्यू कितनी है? 5, सार्वंतर। क्लियर। 3 इधर आएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 5, घटाएंगे 75 n माइनस 1 इंटू 5, 5 गुणा के किसके हो जाएंगे? भाग के। तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 15 बार कटा, -1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? n। तो n बराबर कितना है? 16। आप समझे? उस सीरीज में कितने पद हैं? 16, यानी सॉरी 16 पद नहीं, मतलब 16वां पद 78 है। कौन सा पद? तो हम लिख देंगे 16वां पद कितना था? 78 था। ये मेरा आंसर है, 16वां पद। क्लियर, समझ में आया? देखिए एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आगे, 5वें क्वेश्चन में दे रखे हैं कि दो सीरीज दे रखी हैं। इसको रफ कर देते हैं। देखिए 7, 13, 19 और 205। ठीक है, ये 5वें का पहला क्वेश्चन है, और आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या पूछा है? n बराबर आपसे पूछा गया है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल आप बताओगे। ये a हो जाएगा 7, और d आपको पता है 13 माइनस 7 6, और वो लास्ट वाला देखो, ये जो लास्ट की टर्म होती है ये an की वैल्यू होती है। किसकी होती है? an की। तो उसमें an आपको दे रखा है 205। नई चीज है, अगर सीरीज पूरी दे रखी है लास्ट तक या लास्ट का टर्म दे रखा है तो वो an की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? an की वैल्यू है, ध्यान रखोगे। तो आप फॉर्मूला लगा लो इसमें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे 205 लगाओगे, a की जगह पे 7 प्लस n आपको क्या करना है? निकालना है, -1 इंटू डी की जगह पे 6। देखिए 7 इधर आएगा, घटाना पहले, 205 माइनस 7 और बराबर n माइनस 1 गुणा 6। 6 गुणा के भाग के कर देंगे, घटा के कितना बचेगा? 198 अपॉन में 6 से भाग कर देंगे यहाँ। तो ये 6 तिया 18 और एक बचा, फिर 6 तिया 18, और ये n माइनस 1। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना? 33। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 33 और ये कितना हो गया? 34। इस तरीके से पूछा गया। देखो इसमें एक 5वें में ही एक और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो भी, उसमें भी आपको क्या करना है? कितने पद हैं ये पूछा है। क्लियर। देखो एक क्वेश्चन है इसमें 7वां। 7वें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि उस एपी का, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 के एपी दे रखी है कि 11, 8, 5, 2 डैश का एक पद -1 से 50 है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या इस सीरीज का एक पद -1 से 50 हो सकता है? तो देखो आप क्या करोगे, आप n की वैल्यू निकालो इसमें। अगर n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या आए, तो मैं कह सकता हूं कि 150 -150 इस सीरीज का कोई ना कोई पद है। क्लियर। और अगर ये फ्रैक्शन में आती है यानी भिन्न में आती है तो कोई भी पद भिन्न में नहीं हो सकता। क्लियर।
या तो वो 5वां होगा या 6वां होगा या 7वां होगा 8वां होगा, ऐसे कोई पूर्ण संख्या होगी। और अगर कोई फ्रैक्शन या भिन्न आती है तो फिर वो उसका कोई सा भी पद नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए तो लिखेंगे a बराबर 11, d बराबर आप जानते हो 8 में से 11 घटाएंगे माइनस का 3 मिलेगा, और वो n की वैल्यू है का एक पद माइनस 150 है। क्यों? सॉरी n तो हमें निकालना है, वो an है। क्या है वो? an है माइनस के 150, क्योंकि वो सीरीज का कोई सा तो पद होगा। ठीक है, मान लो 5वां पद है तो n बराबर 5 होगा और an वो हो गया। तो n आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो ये फॉर्मूला रट गया होगा आपको। an माइनस 105, 150 और a की जगह पे 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे लगाओगे आप कितना? माइनस का 3, ब्रैकेट में लिखना, इधर ला के माइनस कर देना 150 और माइनस के 11, n माइनस 1 और गुणा माइनस के 3, ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के 1 6 और 1 माइनस के, और बराबर में n माइनस 1 और गुणा माइनस 3। देखो ये माइनस का 3 गुणा का है इसके साथ, माइनस का तो ये, लेकिन ये इसके साथ तो गुणा का है ना, तो ये भाग का हो जाएगा। तो माइनस के 161 और बट्टे माइनस के 3, माइनस से माइनस कट, इधर n माइनस 1 बचा सिर्फ ये 3 पंजे 15। देखो देखो माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, मैंने इसको काटा, ये माइनस 1 उधर ले जाओ, 161 अपॉन 3 और माइनस का है प्लस का हो गया, 3 एकम 3, 161 प्लस 3 एकम 3 बट्टे 3, ये 3 और 1 4, 3 और 6, वो 3 और 1 4, 6 और 1 164 बट्टे 3 n बराबर। क्या आप बता सकते हो कि ये संख्या पूरी बार कट रही है? इसमें क्या पूरी बार कट रही है? तो देखो 3 पंजे 15, 1 बचा 14 हो गई, 3 चौक 12, 2 बचेगा शेषफल। इसमें शेषफल बचेगा, ये जो क्या है ये इक्वल नहीं है किसके? पूर्णांक के, मतलब पूर्णांक के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है यह है माइनस 150 किसी भी इस सीरीज का कोई सा पद नहीं हो सकता। लिख देंगे चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए माइनस 150 उक्त श्रेणी का, उक्त मतलब ऊपर वाली, उक्त श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। क्लियर? आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, साथ ही जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 7वां क्वेश्चन है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद आपसे पूछा गया है, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। साथ ही देखो जो ये दे रखा है ना 11वां पद, ये तो पूछा है, इसकी बाद हम बात करते हैं। इसको देखते हैं, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, ये गिवन है। तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि 11वां पद बराबर कितना है? 38। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने पिछली क्लास ली थी आपको उसमें ये बताया था कि अगर 11वां पद निकालना है तो a प्लस 10d लिखेंगे, बताया था कि नहीं? 5वां पद हो a प्लस 4d, ठीक है। अगर 20वां पद हो, 20वां पद, तो क्या लिखेंगे? a प्लस 19d। मतलब यहाँ से एक कम लिखते हैं, क्योंकि n-1 करते हो ना, a प्लस n-1 इंटू डी करते हो ना, तो a प्लस n की जगह पे जब 20 रखोगे -1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा? a प्लस 19d। तो इसलिए ये सारा कुछ ना कर कर ये मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, 11वां पद a प्लस 10d है। क्लियर? ये 38, इसको समीकरण 1 कहोगे। इसी तरीके से आपको 16वां पद दे रखा है, 16वां पद वो है 73, तो 16वां के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 15d और बराबर में 73। अब देखो इसको समीकरण 2 बोलेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लो। घटाने पे आप जानते हो कि a से a कटना है। इन सवालों में समांतर सीरीज में अगर 2 सीरीज ऐसे बनती हैं तो आप क्या करोगे? समीकरणों को घटाओगे, घटाने से कटेंगी समांतर श्रेणी में। सिर्फ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाते हैं। देखिए a प्लस 10d और बराबर में 38, और ये a प्लस 15d बराबर में 73, और घटाने पे देखो चिन्ह बदलते हैं, प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का, a से कट गया, ये प्लस का 10 ये माइनस का, तो माइनस के 5d बचा।
ये माइनस का बचेगा। 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, और 6 में से 3 गए तो -3। क्लियर। अब देखिए -5 गुणा के भाग के कर देंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी -35/-5, माइनस से माइनस कट 5 7 35, तो डी की वैल्यू आपको मिल गई 7। आप इस वैल्यू को पुट कर देना समीकरण 1 या 2 किसी में भी, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही रखोगे a + 10 × डी की जगह पे कितना 7 और बराबर में कितना 38। यहाँ से a + 10 7 70 और बराबर में 38, तो a बराबर 38, ये 70 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, तो 10 में से 8 के 2 बचे और 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 32। क्लियर। ये किसकी वैल्यू आ गई 32 a की, लेकिन ये किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। अब ये आपसे कोई सा भी पद पूछे, कुछ भी पूछता है तो आप बता सकते हो। इसने क्या पूछा था हमसे 31वां पद, तो देखो 31वां पद कैसे निकालोगे, लिखेंगे 31वां पद क्या होगा a + 30d, यही तो होगा। तो यहाँ पे a की और d की वैल्यू लगा लो। a की वैल्यू है -32 और प्लस 30 × d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 7, तो -32 और प्लस के 3 7 21 210। आप इसको घटा लेना, 10 में से 2 गए 8 बचे और 10 में से 3 गए 7 बचे और 1 और माइनस। ठीक है, ये आपकी क्या है वैल्यू है। तो 31वां पद आपका माइनस को 178 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। AP में 50 पद हैं, एक सीरीज है समांतर श्रेणी, उसमें कितने पद हैं n, 50 हैं, तो ये n की वैल्यू दे रखी है आपको 50। क्लियर। तीसरा पद 12 है, यानी कि जो तीसरा मतलब 3वां जो पद है वो कितना है 12 है, तो इसका मतलब है a + 2d दे रखा है ना आपको 12। ठीक है, और वो क्या है अंतिम पद 106, इसका मतलब है आपको an दे रखा है 106। क्लियर। कितना है 106, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू, n बराबर इतना है, an बराबर इतना है, a + d बराबर इतना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए अंतिम पद ये दे रखा है 106, तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लगाऊंगा, तो an बराबर होता क्या है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो an की जगह पर कितना 106 बराबर a + n की जगह पर कितना 50 - 1 × d 106 और बराबर में a + 50 में से गया तो ये 49d। क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हो a + 49d और बराबर में कितना 106। तो देखो इसको समीकरण आप 1 कह सकते हो और इसको समीकरण 2 कह सकते हो। भाई ये वाली जो इक्वेशन है वो तो इससे बन गई, एक समीकरण इससे आ गई और एक समीकरण आपकी n बराबर 50 और अंतिम पद 106 से इससे आ गई। तो क्या आप इन पे ये दो इक्वेशन आप पे सॉल्व नहीं होंगी, समीकरण 1 में से वही 2 घटाना, a से a कटेगा इसमें। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाना और कट जाएगा, a और d की वैल्यू आप निकाल लेना, a और d की वैल्यू आप निकाल लेना और 29वां पद बता देना। तो 29वां पद यहाँ से क्या आएगा, 29वां पद ये आएगा a + 28d। तो इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकालना सबसे पहले, और ये मान आप यहाँ लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। आप ये कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, पीछे अभी बताया है मैंने। एक और क्वेश्चन देखिए इसी का अगला। देखो एक सीरीज है, क्वेश्चन नंबर है 9 के AP के तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं। एक तो 3वां पद दे रखा है, 3वां, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 3वां पद दे रखा है आपको कितना 4 और 9वां पद दे रखा है, 9वां पद वो दे रखा है -8। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य, ये बात पूछी गई है आपसे। तो देखो 3वां पद 4 है, तो इसका मतलब क्या है a + 2d बराबर 4, इसका मतलब है a + 8d बराबर -8, -8 ही है ना, ये बिल्कुल -8 है। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन मैंने बार बार बता रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, वही घटा करके। तो समीकरण 1 में से 2 घटा लो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो ये रखेंगे a + 2d बराबर 4 और उसको रखेंगे a + 8d और बराबर -8। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। a से a कटा,
2 प्लस का ये माइनस का 8, तो माइनस के 6d बचा, और यहाँ पे 8 और 4 12 प्लस के, तो d बराबर आ जाएगा 12 बट्टे माइनस के 6, 6 दूनी 12, तो d बराबर आपको मिल गया -2। जो d की वैल्यू मिली है आप इसको पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी तो a की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे कितना -2 और बराबर में कितना 4, तो a माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर ये 4 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो देखो a आ गया और d आ गया। अब ये कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं, उसने कहा था कौन सा पद शून्य है, तो लिख लेंगे माना AP का nवां पद शून्य है, तो nवां पद कैसे निकालते हो, nवां पद कैसे निकालते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही तो निकालते थे nवां पद, तो nवां पद शून्य है, ये तो मैंने यहाँ रखूंगा क्योंकि कहा है ना कौन सा पद शून्य है, तो माना nवां पद क्या है, शून्य, ये पद शून्य है, और a की वैल्यू आप जानते हो, a आपने निकाला 8 प्लस n का मान निकालूंगा -1 इंटू डी, डी की जगह पे लगाऊंगा -2, तो ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये n-1 गुणा -2, ये -2 जो है गुणा के हैं इसके साथ, तो ये भाग के हो जाएंगे, तो -8/-2 कट 2 चौक 8 4 और बराबर में n-1, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर ये -1 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 साथियों। तो इसका मतलब है CD का AP का कौन सा पांचवां पद क्या है, शून्य है, शून्य है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास साथियों अच्छी लग रही है और आप लोगों की समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर करें, और जितने भी नए साथी जुड़ते जाए वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। साथियों जरा एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कि 17वां जो पद है, 17वां पद है उसके 10वें पद से, किससे, 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां जो पद है, 17वां, वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, 7 ये ज्यादा है। जब ये ज्यादा है 7, तो ये कब बराबर होंगे, जब मैं इसको भी 7 दे दूं। ठीक है, इसको भी 7 दे दूं। अगर मैं आप ये कहूं कि ये 20 है और ये 27 है, मैं कहूँ इससे ये 7 ज़्यादा है, तो ये 7 ज़्यादा है, तो ये कब बराबर होंगे, कि अगर ये बराबर तब होंगे जब मैं इसको भी 7 दे दूँ, तभी तो 27 होंगे। बस इतनी सी बात समझनी थी। तो 17वां पद क्या होता है, a प्लस 16d, और 10वां पद क्या होता है, a प्लस 9d और प्लस 7। इन दोनों को आप इधर को ले आओ, a प्लस 16d माइनस a और माइनस के 9d बराबर 7। a से a कट हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है, d और बराबर में 7, और d बराबर कितना आ जाएगा, 7/7, ये कटा 1 और d बराबर 1। कैसी लगी आज की क्लास, बहुत शानदार सा आंसर है इसका 1। तो साथियों कैसी लगी क्लास आज की, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपको करना है। ठीक, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।